नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचतंत्र के प्रथम तंत्र के बारे में जानेंगे। प्रथम तंत्र की कहानी है मित्र भेद, यानी दो दोस्तों को आपस में फूट डालकर अलग करना। कहानी क्या है, आइए जानते हैं। पंडित विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों से कहा, अब मैं मित्रभेद नाम के प्रथम प्रकरण को प्रारंभ करता हूं, जिसका प्रथम श्लोक का भावार्थ यह है। वन में निवास करने वाले सिंह और वृषभ के बढ़ते हुए प्रगाढ़ प्रेम को एक लोभी तथा दुष्ट शृगाल ने नष्ट कर दिया था। राजपुत्रों ने कहा, यह कैसे? विष्णु शर्मा ने कहा, जैसा कि सुना जाता है कि दक्षिण के किसी राज्य में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। उस नगर में वर्धमान नाम का एक वैश्य वणिक पुत्र रहता था, जिसने सदुपायों द्वारा प्रचुर धन संपत्ति एकत्र कर रखी थी। किसी दिन रात्रि में सोते समय उसके मन में यह विचार आया कि प्रचुर संपत्ति के रहने पर भी मुझे धनोपार्जन का कोई और अन्य उपाय सोचना चाहिए तथा तदनुसार प्रयत्न भी करना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि इस विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जो धन के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक धन का ही उपार्जन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति से सभी मित्रता करना चाहते हैं। धन के रहने पर बंधु बांधव भी आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। धनवान व्यक्ति की ही उत्तम पुरुषों में गणना होती है और वही विद्वान भी माना जाता है। इस विश्व में ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई दान, ऐसा कोई शिल्प, ऐसी कोई कला एवं ऐसी कोई दृढ़ता, शूरता या स्थिति नहीं है जिसका वर्णन याचक गण धनियों की प्रशंसा करते समय न करते हो। इस संसार में संपन्न व्यक्तियों के शत्रु भी उनके साथ संजनता का ही व्यवहार करते हैं और दरिद्र व्यक्तियों के आत्मजन भी उनके प्रति दुर्जनता का ही व्यवहार करते हैं। विभिन्न स्रोतों से जल संचयन के द्वारा समस्त नदियां जैसे पर्वत से स्वयं निकलती है, उसी प्रकार विभिन्न उपायों के द्वारा एकत्रित धन से मनुष्य के संपूर्ण कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। यह प्रभाव है कि अपूज्य मनुष्य भी पूज्य, अगम्य स्थान भी गम्य और अबंध व्यक्ति भी बंद हो जाता है। भोजन से सशक्त इंद्रियां जिस प्रकार शरीर के संपूर्ण कार्यों को स्वतः करती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की समस्त आवश्यकताएं भी धनम से स्वतः पूर्ण होती रहती है। अतएव धन को साधनों में प्रधान साधन कहा गया है। धन के प्रति आसक्त व्यक्ति श्मशान की भी उपासना करता है और निर्धन माता पिता को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। धन संपन्न व्यक्ति वृद्ध होने पर भी तरुण बना रहता है और तरुण व्यक्ति भी निर्धनता के कारण वृद्ध हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति विभिन्न दुश्चिंताओं से आक्रांत होकर जर्जर हो जाता है। धनोपार्जन के लिए कुल 6 उपाय हैं: भिक्षा, सेवावृत्ति, नौकरी, कृषि विद्या, सूद पर आरण देना तथा व्यापार। इनमें से व्यापार ही एक पेशा है जिससे बिना किसी तिरस्कार के धन कमाया जा सकता है। यह तक कहा भी गया है कि परभिक्षा वृत्ति कपटी एवं नीच प्रवृत्ति के भिक्षुकों के कारण विनष्ट हो चुकी है। राज सेवा में राजा श्रम का उचित मूल्य वेतन नहीं देता है। कृषि अत्यंत कष्ट साध्य होती है। विद्या शुरू को सेवा एवं उसके प्रति विनय भाव आदि के आचरण से कठिन होती है और ब्याज पर आरण देना दूसरों के हाथ में गए हुए मूलधन के भी डूब जाने के कारण ऋणदाता को दरिद्र बना देता है। अतः व्यापार से श्रेष्ठ और सुखद जीविका का साधन मैं अन्य किसी को नहीं मानता हूं। अर्थोपार्जन के लिए बताए गए उपायों में एक वाणिज्य ही सबसे श्रेष्ठ है। अन्य सभी उपाय संशय में रखने वाले होते हैं। धनोपार्जन के लिए प्रशस्त वाणिज्य भी 7 प्रकार का होता है, जैसे गांधिक व्यवहार, तैल और इतर आदि बेचना, दूसरों का आभूषण आदि बंधक रखना, मोदीपना करना, परिचित ग्राहकों को ठगकर उनके हाथ सौदा बेचना, वस्तु का झूठ मूल्य बताकर मुनाफाखोरी करना, कम तौलना और विदेश से विक्रय वस्तुओं का आयात निर्यात करना। कहा भी गया है कि व्यापार में गांधिक कर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। चल जाने पर इसके सामने सोने चांदी आदि का व्यापार भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 1 रुपये में खरीदे हुए माल को 100 रुपये में बेच देना अत्यंत सरल होता है। बंधक धरोहर के अपने घर में आ जाने पर व्यापारी सतत अपने इष्ट देव से यही प्रार्थना करता रहता है कि यदि धरोहर को रखने वाला व्यक्ति मर जाएगा तो मैं आपको सविधि पूजा चढ़ाऊंगा। किसी विश्वस्त ग्राहक को दुकान की ओर आते हुए देखकर व्यापारी संतुष्ट होकर सोचता है कि आज तो लूटने का अच्छा मौका मिला।
वह उस ग्राहक के आगमन से इतना प्रसन्न होता है कि जैसे उसके घर में पुत्र उत्पन्न हो गया हो। दुकान पर आए हुए परिचित ग्राहक को न्यूनाधिक तोल के द्वारा ठगना और कम मूल्य में खरीदे हुए सामान का अधिक मूल्य बताना व्यापारियों का स्वभाव होता है। सामानों का आयात निर्यात करने में पटु व्यापारी विदेश में जाकर कभी कभी अपने उद्योग के कारण दूने और तीन गुने लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत देर तक विचार करने के पश्चात मथुरा में बिकने योग्य वस्तुओं को गाड़ी पर लदवाकर उसने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में मथुरा की ओर प्रस्थान किया। उसकी गाड़ी को खींचने वाले संजीवक और नंदक नाम के दो वेल थे जो उसके घर में ही जन्मे और पाले पोसे गए थे। रवाना होते समय एक संजीवक नाम का वृषभ यमुना के कछार में पहुंचते ही दलदल में फंस जाने के कारण जुए को तोड़कर वहां बैठ गया। उसकी इस अवस्था को देखकर वर्धमान नाम का वह व्यापारी बहुत दुखी हुआ और करुणा से द्रवित होकर 3 दिन तक उसने अपनी यात्रा स्थगित रखी। उसकी इस खिन्नता को देखकर उसके अन्य साथियों ने कहा, सेठ, एक बैल के लिए सिंह तथा व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं से युक्त इस आपद वन में रुककर आपने सभी व्यक्तियों को प्राण संकट में क्यों डाल रखा है? कहाँ भी है कि बुद्धिमान व्यक्ति को किसी छोटी वस्तु के लिए बहुत बड़ी वस्तु की हानि नहीं करनी चाहिए। इस संसार में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इसी में समझी जाती है कि वह छोटी वस्तु को सहर्ष त्याग कर बड़ी वस्तु की रक्षा कर ले। साथियों के आग्रह करने पर उस व्यापारी ने उनकी बात को स्वीकार करके कुछ रक्षकों को नियुक्त कर दिया और शेष साथियों को लेकर वहां से वह चल दिया। रक्षकों ने भी उस जंगल को भयानक तथा विपद समझकर संजीवक को वहां छोड़ दिया और वे उस व्यापारी के पास चले गए। दूसरे दिन उसके पास उपस्थित होकर उन लोगों ने कहा, स्वामिन, संजीवक तो मर गया, आपका प्रिय समझकर हमने उसको जला दिया है। उनकी इस बात को सुनकर सार्थवाह व्यापारी ने उसके प्रति स्नेह के कारण कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उस वृषभ की अर्धदैहिक क्रिया, वृपोत्सर्ग आदि सभी कृत्य पूर्ण किया। इधर अपनी आयु के शेष होने के कारण संजीवक भी यमुना जल से मिश्रित शीतल वायु के लगने से थोड़ा स्वस्थ होकर किसी प्रकार उठा और धीरे धीरे यमुना के तट पर पहुंच गया। वहां पर मरकतमणि के समान हरी हरी नवीन एवं कोमल घासों को खाकर कुछ ही दिनों में वह भगवान शंकर के वृषभ की तरह स्थूल मांसल तथा पोस्ट हो गया। प्रतिदिन वह आसपास में दीमकों द्वारा निर्मित टीलों को उखाड़कर गिर आने के बाद इधर उधर दहाड़ता फिरता था। ठीक ही कहा गया है कि भाग्य द्वारा संरक्षित वस्तु आरक्षित होने पर भी पंछी रहती है और सुरक्षित रहने पर भी भाग्य के प्रतिकूल होने पर विनष्ट हो जाती है। वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति भाग्य की अनुकूलता से जीता रहता है और कोई भाग्य की प्रतिकूलता से घर में रक्षा के सभी उपायों को करने के बाद भी नष्ट हो जाता है। किसी दिन पिंगलक नाम का एक सिंह अपने अनुयायियों के साथ प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए यमुना के किनारे आया। जब उसने संजीवक की गंभीर दहाड़ को दूर से ही सुना तो भय से व्याकुल होकर अपने स्वरूप को छिपाता हुआ एक वटवृक्ष के नीचे चतुर्मंडल व्यूह बनाकर वह बैठ गया। उसके इस चतुर्मंडल व्यूह में वह सिंह, उसका अनुयायी वर्ग, भृत्य वर्ग और अन्य सेवक सम्मिलित थे। चतुर्मंडल की प्रथम परिधि में राजा बैठता है। उसके बाद राजा के अनुयायी विश्वस्त मंत्री तथा सामंतगण रहते हैं। तदनंतर तृतीय पंक्ति में राजा के सैनिक रहते हैं और चतुर्थ पंक्ति में गुप्तचर सीमा रक्षक तथा शेष भृत्यादि वर्ग रहते हैं। उस सिंह के करटक और दमनक नाम के 2 मंत्री पुत्र थे जो पदच्युत किए जा चुके थे किंतु पुनः प्रतिष्ठित होने के लिए राजा का अनुगमन किया करते थे। सिंह को बैठे हुए देखकर उन दोनों ने आपस में परामर्श करना प्रारंभ कर दिया। उनमें से दमनक ने कहा, मित्र करटक, हमारा स्वामी यह सिंह जल पीने के लिए यमुना के किनारे आया था। क्या बात है कि यह प्यास से व्याकुल होते हुए भी यमुना के किनारे से लौट आया है और यहाँ चातुर्मंडल चिंताग्रस्त सा बैठा है। यह सुनकर करटक ने कहा, भद्र, हमें इन सब बातों से क्या लेना देना है, क्योंकि कहा भी गया है जो व्यक्ति बिना कार्य के कार्य को करने की इच्छा करता है वह कील को उखाड़ने वाले वानर की तरह विनाश को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर दमनक ने पूछा, कैसे? करटक ने कहा, दोस्तों, यहां से आगे की कहानी की शुरुआत होती है। करटक ने क्या कहा यह हम आगे के वीडियो में जानेंगे। इस कहानियों का सार यह है
है कि हमें विभिन्न स्रोतों से धन का उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि धन के अभाव में और धन के प्रभाव में क्या होता है इस कहानियों में बताया गया है। दोस्तों, ओडिशा राज्य में एक कहावत है, बैठ के खाओगे तो नदी का बालू भी खत्म हो जाएगी। यानी ठहरा हुआ धन कभी भी जा सकती है। इसलिए प्रचुर धन होने पर भी धनोपार्जन के अन्य रास्ते भी तलाशने चाहिए। दोस्तों, कृटक ने क्या कहा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।